नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार गौरव है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन या फिर रियल लाइन में कैसे दर्शाते हैं। इसके क्वेश्चंस को हम लोग दो टाइप में डिवाइड किए, तो आज हम लोग का पहला टाइप देखना है। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग को क्या देखना है कि ये जो इरेशनल नंबर, इस टाइप का इरेशनल नंबर जैसे कि √2, √3, √5, √6, √7, √118, 3√2 और 1 + √3, इसको हम लोग नंबर लाइन्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या फिर रियल लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सब क्वेश्चंस जो है, अगर ये सब क्वेश्चंस को आप लोग नंबर लाइन में दर्शा सकते हैं या रियल लाइन में दर्शा सकते हैं, तो इस टाइप का आप लोग हर एक क्वेश्चंस को दर्शा सकते हैं। तो इसलिए हम लोग कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए जिसमें हर टाइप, इस टाइप का हर क्वेश्चन कवर हो जाएगा। इसको दर्शाने के लिए रियल लाइन में सबसे पहले हम लोग दो कॉन्सेप्ट को जानना पड़ेगा। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लोग जानते हैं तो अच्छा बात है, और नहीं जानते तो देख लीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम, जैसे कि सपोज करते हैं ये पाइथागोरस थ्योरम एक राइट ट्रायंगल के लिए वैलिड है। तो अगर मान लेते हैं कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, एक ट्रायंगल लेते, एक ट्रायंगल ये लेते, तो जैसे ही ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल होता है तो फिर इसमें पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होता है। तो सपोज करते हैं कि इसका ये ट्रायंगल का नाम हम लोग ABC रखते हैं, इसमें B जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री। इस ट्रायंगल का नाम हम लोग रख देते हैं DF और इसका हम लोग E को 90 डिग्री मान लेते। तो हाइपोटेनस कौन होगा? तो हमेशा याद रखिएगा कि हाइपोटेनस जो होता है फिक्स होता है। ये आपका 90 के अपोजिट जो साइड होगा ये आपका हाइपोटेनस होगा, जिसको हम लोग H से रिप्रेजेंट करेंगे। बात रहा परपेंडिकुलर और बेस का, तो आपके लिए परपेंडिकुलर ये भी ले सकते, ये भी ले सकते, बेस ये भी ले सकते, ये भी ले सकते। ठीक उसी तरह ये 90 है तो इसका हाइपोटेनस 90 के ठीक अपोजिट साइड, ये आपका हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस तो आपका फिक्स हो गया, तो बचा क्या? तो आपके लिए परपेंडिकुलर और बेस कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी। तो आप परपेंडिकुलर किसी को भी ले सकते, तो इसको हम लोग P को परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करते हैं P से और बेस को रिप्रेजेंट करते हैं B से। एक्चुअली जब आप हायर क्लास में जाइएगा तो ये थीटा डिसाइड करेगा कि कौन सा साइड जो है, जो दो साइड बचा उसमें परपेंडिकुलर होगा और कौन सा साइड बेस होगा। एक तो हाइपोटेनस फिक्स हो गया, अब दो साइड बचा, तो थीटा जिस पे लाई करेगा इसके रिस्पेक्ट में ये बेस हो गया, और थीटा के जो अपोजिट वाला साइड हो गया ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो जब आप हायर क्लास में जाइएगा तो थीटा के रिस्पेक्ट में बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड किया जाएगा। पर चूंकि यहाँ पे सिर्फ आपको राइट ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगाना है, जिसमें आपको थीटा से यहाँ पे कोई मतलब नहीं, थीटा से आपको दिया नहीं रहेगा, तो आप परपेंडिकुलर और बेस कोई भी साइड को ले सकते हैं। इसमें आपका राइट ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो क्या होता है? ये हाइपोटेनस, ये जो आपका H होगा ये कैसे निकलेगा? तो ये √P² + B², ये P² + B² जो आपका कोई मतलब नहीं, क्योंकि जानते हैं आप P और B से कोई मतलब नहीं, P और B दोनों एक्सचेंज हो सकता है। तो समझ लीजिए कि हाइपोटेनस इक्वल टू √, दोनों साइड का स्क्वायर का सम, तो दोनों साइड का स्क्वायर का सम हाइपोटेनस होगा। तो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम आप लोग देख लिए, जो कि इसमें यूज होने वाला सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम। और दूसरा हम लोग एक नंबर लिखते 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप यहाँ पे देखे होंगे कि इसका ग्रुपिंग हम लोग जो किए इरेशनल दिखाने के लिए कि √2 और √3 को एक ग्रुप में किए, √5 √6 √7 को अलग ग्रुप में किए, और ये तो इंडिविजुअल है तो इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये जो नंबर हम लोग लिखे परफेक्ट स्क्वायर कौन है? परफेक्ट स्क्वायर एक ऐसा नंबर जिसका रूट एक नेचुरल नंबर हो, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका रूट लीजिएगा तो 2 आ जाएगा जो कि एक नेचुरल नंबर है। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका रूट लीजिएगा तो +3 आ जाएगा जो कि एक नेचुरल नंबर है। तो यही देखिए ग्रुपिंग हम लोग इसलिए किए, 2 और 3 को हम लोग एक साथ जब भी दर्शाएंगे तो एक साथ। अगर आपको √3 भी दर्शाने दिया जाएगा रियल लाइन में तो आपको √2 दिखाना पड़ेगा। उसी तरह हम लोग 5 6 7 8 के बारे में बात कर लेते, तो ये सब भी हम लोग एक साथ दर्शाएंगे। अगर मान लें √8 दिखाना है तो √5 √6 √7 दिखाना पड़ेगा हम लोग, √7 दिखाना है तो √5 √6 दिखाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग एक ग्रुप में लिए। तो दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच का जो नंबर होता है उसको एक साथ दर्शाया जाता है, एक दूसरे से रिलेट होता है जब उसको हम लोग रियल लाइन में दर्शाते हैं। ठीक उसी तरह अगर हम लोग आगे बात करें, 9 के बाद परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है? 16 16। तो ये जो 16 है आपका, जानते हैं इसका रूट अगर लेंगे तो आ जाएगा 4।
तो 4 आ जाएगा जो कि एक नेचुरल नंबर है। तो यहाँ देखिए 10 से लेके 15 तक जो नंबर है आपका, ये सब एक साथ दर्शाएंगे। तो ये यहाँ पे कंसेप्ट काम करेगा कि दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच का जो भी नेचुरल नंबर रहता है वो एक साथ एक दूसरे से लिंक होता है जब आप उसको रियल लाइन में दर्शाइएगा। तो ये हम लोग कहोगे, तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है। अब हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेंगे। तो पहला क्वेश्चन में क्या दिखाना है, √2 और √3 दिखाना है। तो √2 और √3 हम लोग दिखाते। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, क्योंकि आपको रियल लाइन में दर्शाना, तो एक लाइन खींचना है। यहाँ पे एक पॉइंट आपको लोकेट करना, ओ, ये आपका ओ है, ओरिजिन को दर्शाएगा। ये आपको एक्चुअली जो ओ है वो 0 को दर्शाएगा। जैसे ही आप जानते हैं कोई लाइन में एक नंबर पुट करते हैं वो नंबर लाइन या फिर रियल लाइन बन जाता है। तो ये एक सिंपल लाइन था, उसमें एक नंबर पुट किए 0 या फिर ओ, ये ओरिजिन को दर्शा रहा है, ये आपको 0 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपका क्या बन गया, नंबर लाइन बन गया। तो आप जानते हैं √2 को आप डायरेक्ट नंबर लाइन में दर्शा नहीं सकते, क्योंकि √2 एक जो है इरेशनल नंबर है जिसका वैल्यू ना तो टर्मिनेट करेगा ना तो रिपीट करेगा। एग्जैक्ट वैल्यू तो आपको इसका पता नहीं, तो आप इसको कहाँ पे दर्शाइएगा। तो तरीका क्या है, सबसे पहले ये नंबर देखिए 2 के पहले का परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है, 1। तो सबसे पहले जो नंबर को दर्शाना, जैसे 2 को दर्शाना है आपको, तो 2 को दर्शाना तो उसके पहले का परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन, तो 1 का रूट लीजिए तो क्या आएगा 1। मतलब यहाँ पे आपको 1 यूनिट लेना है। तो यहाँ पे 1 यूनिट, यहाँ पे देखिए ना सेंटीमीटर है, ना मीटर है, ना फीट है, आपको 1 यूनिट कुछ भी ले सकते हैं आप। तो यहाँ पे 1 यूनिट आप कुछ भी ले सकते हैं। तो ये 1 यूनिट आप कुछ भी ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लीजिएगा, जब आप बनाइएगा कॉपी में, तो आप क्या कीजिएगा, 1 यूनिट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर ले लीजिए। 2 लीजिए, 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। जब आप 2 यूनिट लेना हो तो आपको 4 लेना पड़ेगा। यहाँ से आप जो मान लेते हैं, जो लेट कर लेते हैं, उसी से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो आप कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, 1 यूनिट आप कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई यूनिट डिस्क्राइब नहीं किया गया। तो 1 यूनिट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर हम लोग लिए। तो यहाँ पे हम लोग का 1 यूनिट हुआ, 1 यूनिट लिए, यहाँ ये मार्क कर रहे थे। यहाँ पे आप परपेंडिकुलर आपको बनाना, तो परपेंडिकुलर आप प्रोटेक्टर से ही बना सकते हैं और कंपास से ही बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बना दी और ये लाइन को एक्सटेंड कर दी। तो ये लाइन आप खींच दीजिए। अब देखिए आप पाइथागोरस थ्योरम दिमाग में, जितना भी नंबर आपको दिख रहा है सबको हाइपोटेनस का लेंथ बनाना है सबको। तो यहाँ पे देखिए, तो हाइपोटेनस क्या होता है, तो रूट अंडर दोनों साइड का स्क्वायर का सम। तो यहाँ पे तो 1 आ रहा है, यहाँ पे भी आपको 1 करना है, तभी तो 1 और 1 जो होगा 2 होगा, रूट अंडर 2 आएगा। तो यहाँ पे 1 यूनिट। तो यहाँ पे आप क्या रखिए, जो आपका प्रोटेक्टर या फिर कंपास ले लीजिए और कंपास का पॉइंटर यहाँ पे रखिए, और जो पेन और पेंसिल लगाए 1 यूनिट नाप के, 1 यूनिट आप 2 सेंटीमीटर लिए, 1 यूनिट नाप के आप कट कर दीजिए। तो जहाँ पे कट होता है ये आपका 1 यूनिट हो गया। अब ये जो आपका ओरिजिन था और ये पॉइंट बी, इसको आप मिला दीजिए। तो आप जान रहे हैं कि हाइपोटेनस कैसे निकलता है, दोनों साइड का स्क्वायर का सम। तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, 2। तो रूट अंडर 2। तो ये देखिए इसका लेंथ जो आ गया आपका √2 यूनिट आ गया। पर √2 यूनिट आपको दिखाना कहाँ पे, आपको नंबर लाइन में दिखाना है या फिर रियल लाइन में दिखाना है। तो जो आप कंपास लिए उसका पॉइंटर को यहाँ रखिए इस तरह करके, और जो पेन या पेंसिल होगा इसको इस तरह करके रखिए, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, और इसको आप घुमा दीजिए। तो आप जानते हैं जहाँ पे आप पॉइंटर का पेथी, मतलब जहाँ पे कंपास का पॉइंटर रखे वो उसका सेंटर बन गया, और जहाँ पे आप पेंसिल रखे या पेन रखे उसको घुमाइएगा तो ये आपका सरकमफ्रेंस बन गया। तो सेंटर और सरकमफ्रेंस का दूरी जो होता है हमेशा बराबर होता है। तो ये जो आपका होता है हमेशा बराबर, सेंटर और सरकमफ्रेंस का दूरी हमेशा बराबर। तो इसका जो दूरी था √2 यूनिट था, तो इसका जो लेंथ होगा ये भी √2 यूनिट होगा। तो ये देखिए, ये आप 0 माने थे, ये आपका √2 यूनिट हो गया। तो यहाँ पे जहाँ कट किया उसको P मान लीजिए। तो ये आपका जो P है ये रिप्रेजेंट्स, P आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, √2 ऑन रियल लाइन। तो ये रियल लाइन पे आपका √2 रिप्रेजेंट हो गया। अब बात है √3 का। तो हम लोग जानते हैं √2 √3 दोनों एक साथ बनाने वाले, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर के बीच लाई कर रहा है 1 और 2, मतलब कि 1 और 4 के बीच लाई कर रहा है, दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच।
तो यहाँ पे हम लोग देखें √3 बनाना है, तो हम लोग जानते हैं कि दोनों इस हम लोग हाइपोटेनस को डालना है, √3 में जो रखना है √3 को रखना है, हाइपोटेनस में रखना है। तो जानते हैं हाइपोटेनस दोनों साइड का स्क्वायर का सम होता है। तो यहाँ देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 का स्क्वायर 2। यहाँ पे अगर 1 घट रहा है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर लेंगे तो वहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये 3 बन जाएगा, तो ये √3 हो जाएगा हाइपोटेनस। तो यहाँ पे ये जो आपका लाइन है इसके रिस्पेक्ट में वो क्या बनाना है, परपेंडिकुलर बनाना है। यहाँ पे आप एक परपेंडिकुलर बनाइए। यहाँ पे जैसे ही परपेंडिकुलर बनाइए कंपास या प्रोटेक्टर का यूज करके, उसके बाद आपको यहाँ पे पॉइंटर रखना है और यहाँ पे आपको क्या रखना है, यहाँ पे कट कर देना है आपको पेन या पेंसिल से। पॉइंटर रख के पेन या पेंसिल से कट करिए। 1 यूनिट आपको लेना, 1 यूनिट आप कितना माने, 2 सेंटीमीटर। और फिर ये आपका जो ओरिजिन है और ये जो आपका जहाँ पे कट किया उसको जोड़ दीजिए। तो ये हाइपोटेनस बना, तो √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3। तो ये आपका हाइपोटेनस कितना गया, दोनों का स्क्वायर का सम का रूट, तो √3। तो यहाँ से यहाँ पे पॉइंटर रखिए कंपास का और यहाँ पे पेन या पेंसिल रखिए और यहाँ रख के इस तरह करके घुमा दीजिए। तो यहाँ जैसे घुमाएंगे तो ये घुमा दिए। तो ये जो नंबर लाइन को जहाँ पे कट करेगा या रियल लाइन को, उसको आप मार्क कर दीजिए Q। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो ओरिजिन होता है और ये जो सरकमफ्रेंस होता है उसके बीच का दूरी क्या होता है, बराबर होता है कहीं पे। तो यहाँ से दूरी कितना हो गया, √3 यूनिट। तो यहाँ पे भी होगा √3 यूनिट। तो ये जो आपका हो गया √3 यूनिट। तो O से जो Q का दूरी हो गया वो आपका क्या हो गया, √3 यूनिट। तो ये जो आपका Q रिप्रेजेंट कर दिया, ये क्या रिप्रेजेंट कर दिया, √3 ऑन नंबर लाइन या फिर रियल लाइन। तो ये हम लोग पहला क्वेश्चन को देखे हम लोग। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या रिप्रेजेंट करना, √5, √6 और √7। तरीका क्या था, तो जैसे रिप्रेजेंट करना है आप जान रहे कि ये सब एक साथ रिप्रेजेंट होगा क्योंकि दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच का नंबर है। किसके बीच का नंबर है, तो 4 और 9। तो 4 और 9 परफेक्ट स्क्वायर, उसके बीच का नंबर आपका 5, 6, 7। तो बस यहाँ हम लोग जानते हैं एक साथ बनेगा। तो सबसे पहले 5 के पहले का स्क्वायर नंबर कौन है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4। 4 का रूट लेंगे तो क्या आएगा, 4 का रूट लेंगे हम लोग तो 2 आएगा। तो यहाँ सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ पे ओरिजिन को मार्क कीजिए, ये लाइन आप खींच लीजिए। तो जैसे ओरिजिन दी ये आपका क्या हो गया, नंबर लाइन बन गया। और रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को। यहाँ पे आप 1 यूनिट इक्वल टू मान सकते हैं कि 1 यूनिट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो आपको 2 यूनिट लेना है, तो 2 यूनिट इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप 4 सेंटीमीटर मार्क कर लीजिए। तो यहाँ पे ये दिए, ये हम लोग 2 यूनिट ले लिए। 2 यूनिट क्यों लिया, क्योंकि हम लोग देखें 5 के पहले का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है, 4। तो 4 का रूट लिए तो 2 यूनिट, तो ये 2 यूनिट हो गया। अब दिमाग किस पे लगाना है, पाइथागोरस पे लगाना है। हम लोग जान रहे हैं ये तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, अब हमको बनाना 5। तो अगर इसको हम लोग बना दे 1, यहाँ पे 1 घट रहा है तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। तो दोनों साइड का स्क्वायर का सम ही क्या बनता है, हाइपोटेनस। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना, प्रोटेक्टर या कंपास का यूज करके 90 डिग्री बना देना। ये 90 बना दिया आप। 90 बनाने के बाद आपको क्या करना है, हम लोग देखें 2 का 4 और 1 5 करना है हमको। तो 1 का स्क्वायर, तो यहाँ 1 यूनिट ले लिया हम लोग। तो ये कितना आ गया, ये हाइपोटेनस हम लोग का बन गया ओरिजिन। और ये जो कट किया था हम लोग का 1 यूनिट, ये तो ओरिजिन को हम लोग और ये जो पॉइंट मिला था हम लोग भी इसको मिला दिए। तो ये हम लोग का जो ओ भी हो गया वो कैसे निकालेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, तो एक ये √5 यूनिट। पर हमको इसको नंबर लाइन में दर्शाना है। तो यहाँ पे आप जो प्रोटेक्टर कंपास ले लीजिए और कंपास का जो पॉइंटर यहाँ पे रखिए और पेन या पेंसिल को यहाँ पे रखिए और घुमा दीजिए। तो जैसे घुमाइएगा तो आप जान रहे हैं कि ये जो घूम रहा है ये आपका सरकमफ्रेंस बन रहा है सर्कल का। तो हम लोग जानते हैं कि सेंटर और सरकमफ्रेंस का दूरी हमेशा क्या होता है, बराबर। यहाँ से यहाँ का दूरी, कोई भी पॉइंट के बीच का दूरी बराबर। तो यहाँ पे जहाँ पे नंबर लाइन पे दिखाना है तो नंबर लाइन पे मान लेते कट किया कहाँ पे, P पे। तो यहाँ से यहाँ का दूरी कितना था, √5 यूनिट। तो यहाँ से यहाँ का भी दूरी कितना होगा, √5 यूनिट। तो ये देखिए आपका नंबर लाइन में दिख गया, तो √5 यूनिट। अब हम लोग यहाँ पे √5 यूनिट दिखा दिए नंबर लाइन पे। तो P रिप्रेजेंट कर रहा है √5 को। √6 करना है हम लोग को, तो यहीं से हम लोग देख सकते हैं कि ये तो बन गया हम लोग का बेस। तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 5। और यहाँ पे अगर हम लोग 1 बना दें 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 5 और 1 6, तो ये √6 हम लोग का बन जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं। ये परपेंडिकुलर ले ली
और यहाँ पे क्या करना है आपको 1 यूनिट। 1 यूनिट पे यहाँ पे आपको रखना है कंपास जो लिए आप, यहाँ पे पॉइंटर और यहाँ पे आपको पेंसिल रखना है। 1 यूनिट नाप लीजिए आप स्केल से, तो 1 यूनिट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर माप लीजिए आप यहाँ पे और यहाँ पे कट कर दीजिए। तो मान लेते सपोज करते इस पॉइंट पे कट गया, इसको हम लोग मार्क करते हैं सी। तो ऑरिजिन और ये पॉइंट जो सी है उसको आप मिला दीजिए, तो ये आपका ऑरिजिन और सी मिल गया। ये आपका कितना था, 1 यूनिट था। तो इसका स्क्वायर रूट 5 का 5 और 1 का 1, तो 6 हो गया। तो मतलब ये क्या हो गया, तो हाइपोटेनस दोनों का स्क्वायर का सम का रूट, तो रूट 6 यूनिट। तो बस यहाँ पे आप क्या रखिए, जो आपका कंपास है उसका यहाँ पे पॉइंटर रखिए और यहाँ पे आप पेंसिल या पेन रखिए और घुमा दीजिए। सपोज करते हैं ये क्यू पॉइंट पे कटता है, तो ये क्यू आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्यू आपका रिप्रेजेंट करेगा रूट 6 यूनिट। फिर ठीक उसी तरह हम लोग देखते हैं कि अगर यहाँ पे आप फिर परपेंडिकुलर, क्योंकि रूट 7 बनाना है आपको, तो रूट 6 का स्क्वायर 6, तो 1 घट रहा है आपको। तो यहाँ पे इस लाइन के रिस्पेक्ट में आप क्या कीजिए, परपेंडिकुलर बनाइए, यहाँ पे एक लाइन खींचिए और 1 यूनिट आपको लेना है, क्योंकि 6 हो रहा है 7 करना है, तो 1 यूनिट यहाँ पे लेना है। तो स्केल में 2 सेंटीमीटर मापिए, कंपास को यहाँ पे रखिए पॉइंटर को और पेंसिल से या पेन से काट दीजिए। तो यहाँ पे सपोज करते हैं कि यहाँ पे कटा डी, तो ये जो डी आपका है इसको आप क्या कीजिए, ओ से मिला दीजिए। तो ये आपका क्या हो गया, तो रूट 6 का स्क्वायर 6 और 1 का स्क्वायर 1, तो 7। तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या होता है, दोनों का स्क्वायर का सम का रूट, तो रूट 7। यहाँ पे कंपास का पॉइंटर और यहाँ पे पेन और घुमा दीजिए। सपोज कीजिए ये आर पे आ रहा है, तो ये आपका ओ से आर का दूरी कितना हो गया, रूट 7 यूनिट। तो ये रूट 7 आपका क्या हो गया, ये नंबर लाइन या फिर रियल लाइन में दिखाई दिया। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन डन हो गया। अब हम लोग जानते हैं तीसरा क्वेश्चन में। तो तीसरा क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं, तो तीसरा क्वेश्चन में क्या, रूट 100 118। तो रूट अंडर 118 है हम लोग का, इसको हम लोग को दर्शाना है। तो क्या तरीका आपको पता है कि सबसे पहले आप क्या लीजिए, तो सबसे पहले आप एक लाइन लीजिए। लाइन पे जैसे ही आप ओरिजिन ओ पुट करते, ये 0 को मार्क करते हो, तो ये आपका नंबर लाइन बन गया। दूसरा काम क्या है, ये जो नंबर 118 उसके पहले का परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है, 100। तो 100 इसके पहले का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 100 का रूट लीजिए तो 10 यूनिट, तो यहाँ पे आप 10 यूनिट बनाइए। तो 10 यूनिट आप बना सकते हैं। यहाँ पे 1 यूनिट को क्या मान सकते हैं, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, जितना मानना मानिए। 2 सेंटीमीटर हम लोग मानते हैं। तो आपको यहाँ पे बड़ा स्केल की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि छोटा स्केल में तो 15 सेंटीमीटर ही रहता है। तो यहाँ पे 10 यूनिट आपको लेना है। तो यहाँ पे 10 यूनिट लीजिए आप। तो 10 यूनिट लिए, तो 10 यूनिट के लिए 20 सेंटीमीटर आपको लेना है। तो 20 सेंटीमीटर ले लीजिए यहाँ पे। तो ये लाइन था, यहाँ पे मार्क कर दीजिए जहाँ पे आपका 20 सेंटीमीटर। तो ये आपका बन गया 10 यूनिट, क्योंकि 1 यूनिट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर हम लोग माने हैं। तो ये आपका 10 यूनिट हो गया। अब देखिए यहाँ पे, तो ये तो 100 आ गया, आपको हाइपोटेनस रूट 118 करना है। तो दोनों का साइड का स्क्वायर जो होता है वही हाइपोटेनस बनता है। तो दोनों साइड का स्क्वायर का सम करके रूट हाइपोटेनस बनता है। तो यहाँ पे 10 का 100, अब बचा है 18। तो 18 के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो 18 के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाते, प्रोटेक्टर या कंपास का यूज करके। अब यहाँ पे कट कहाँ पे करेंगे, तो सिंपल सा बात है कि 18, तो रूट 18 का स्क्वायर 18, रूट 18 तो यहाँ पे कट नहीं कर सकते, स्केल में रूट 18 कहाँ लीजिएगा। तो देखिए, तो 18 नहीं ले सकते, 17 नहीं ले सकते, 16 तो ले सकते, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या आता है, 16 आता है। तो यहाँ पे अगर आप 4 यूनिट पे कट कर दिए, 4 यूनिट मतलब 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर पे सपोज करते हैं यहाँ पे कंपास का पॉइंटर और यहाँ पे पेन रख के मार्क कर दिए, ये 4 यूनिट। तो इससे आपका काम क्या बन गया, ये 10 का स्क्वायर हो गया, 4 का 16। तो ये आपका जो बन गया, ये कितना बन गया, रूट 100 116। ये आपका डायरेक्ट रूट 100 116 बन गया आपका। तो रूट 100 116 बन गया। यहाँ पे आप देखते हैं कंपास का पॉइंटर और यहाँ पे क्या रखिएगा, पेन, और इसको मार्क कर दीजिए। ये लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं हम लोग। तो ये मान लेते हैं पी पे कट किया, तो ये पी आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, यही पी आपका रिप्रेजेंट करने वाला है रूट 116, पर आपको रूट 116 नहीं रूट 118 दिखाना है। तो यहाँ पे हम लोग देखें, तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, यहाँ पे मार्क कर दीजिए, यहाँ पे बी। तो ये जो आपका वो भी बना है, इसको रेफरेंस लीजिए लाइन को, और यहाँ पे आप 90 बनाइए, चाहे प्रोटेक्टर और कंपास का यूज़ करके, और ये लाइन को आप एक्सटेंड कीजिए, खींच दीजिए 90 वाला। अब आप जान रहे हैं कि ये तो आपका रूट 116 है, तो रूट 116 का स्क्वायर क्या हो गया, 116, और आपको चाहिए 118, तो रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2।
तो ये आपका 118 आ जाएगा। रूट 2 यहाँ पे कैसे लीजिएगा, तो यहाँ पे 1 ही लेते हैं हम लोग, तो 1 यूनिट पे कट कर देते हैं, मतलब 2 सेंटीमीटर पे 1 यूनिट लिए, इसको सी मार्क किए। तो ये आपका कितना आ गया, रूट 116 का स्क्वायर, रूट 116 का 116 और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 116 और 117, तो ये आपका बन गया रूट 117। तो रूट 117। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे फिर 90 लेंगे हम लोग और ये लाइन को एक्सटेंड कर देंगे, और रूट 117 का स्क्वायर 117 और यहाँ पे 1 यूनिट का स्क्वायर 1, तो 1 यूनिट ले लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे कट कर देते हैं जहाँ पे 1 यूनिट आएगा, इसको हम लोग ले लेते हैं डी और इसको हम लोग मिला देते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिएगा तो रूट 117 का स्क्वायर 117 और 1 का स्क्वायर 1, तो दोनों का सम 118, तो ये हाइपोटेनस हो गया रूट अंडर दोनों साइड का स्क्वायर का सम रूट 118। यहाँ पे कंपास का पॉइंटर रखना है, यहाँ पे आपको रखना है पेन और इसको घुमाइए, ये जहाँ पे कट किया, सपोज करते हैं क्यू पे कट किया, तो ये क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, क्यू रिप्रेजेंट करेगा रूट 118 को, तो ये रूट 118 को रिप्रेजेंट करने लगा। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं क्योंकि रूट 118 अब यहाँ बना है, पर ये जो आपका है पॉइंटर लिए यहाँ पे आप पेन लिए और घुमाए, तो ये आप जान रहे कि ये आर्क बन रहा है, मतलब सरकमफ्रेंस, सर्कल का सरकमफ्रेंस बन रहा है। तो सेंटर और सरकमफ्रेंस का दूरी हर एक जगह पे एक ही होता है, यहाँ से यहाँ का दूरी, ओरिजिन से यहाँ का दूरी, ओरिजिन से यहाँ का दूरी हमेशा रूट 118 होगा, तो यहाँ से यहाँ का भी दूरी रूट 118 होने वाला है। तो ये नंबर लाइन तो ये, तो नंबर लाइन पे आप दिखा दिए, तो ये रूट 118 आप दिखा दिए। अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हम लोग क्या दिखाएंगे 3 रूट 2, ये 4 नंबर देखते यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 रूट 2 देखते हैं। तो 3 रूट 2 ये देखिए, इसको प्योर शॉर्ट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये इम्प्योर शॉर्ट्स है, मतलब ये रूट पूरा रूट के अंदर करेंगे। तो 3 को लिख सकते हैं हम लोग रूट 9 और रूट 2 तो रूट के अंदर है, तो ऑल ओवर रूट हो गया 9 2 18, तो ये रूट रूट अंडर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 9 2 18। अब रूट 18 दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे, तो 18 के पहले का परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है, सबसे पहले एक लाइन खींचे, यहाँ पे ओरिजिन दिए, ये नंबर लाइन बन गई। उसके बाद 18 के पहले क्या है, तो 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उसका रूट 4 आ जाता है, तो यहाँ पे 4 यूनिट आप ले लीजिए, 4 यूनिट लेना है। आप 1 यूनिट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर मान सकते हैं, 1 यूनिट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर हेयर, तो यहाँ पे 1 यूनिट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पे 4 यूनिट लेना, मतलब 8 सेंटीमीटर आप ले लीजिएगा स्केल से। उसके बाद यहाँ पे आपको बनाना है परपेंडिकुलर, आप जानते हैं प्रोटेक्टर और कंपास का यूज करके परपेंडिकुलर बनाना। ये हो गया 16, तो 16 हो गया, तो आप यहाँ पे 16 4 का स्क्वायर, यहाँ पे अब रूट 2 का स्क्वायर लीजिएगा तब तो 2 आएगा, तब 18 आएगा, तो रूट 2 तो नहीं ले सकते, तो आप 1 ले सकते हैं यहाँ पे 1 यूनिट। तो यहाँ 16 और 1 का स्क्वायर 17, तो ये आपका क्या बन गया, रूट 17 बन गया, तो रूट 17, ये रूट 17 बन गया। अब यहाँ पे आप जान रहे हैं, इसको ए मार्क कर लीजिए, इसको बी मार्क कर लीजिए, ये आपका यहाँ पे कंपास का पॉइंटर रखिए और यहाँ पे पेन रखिए और इस तरह करके घुमा दीजिए और घुमाइए और देखिए कहाँ पे लाइन को कट करता है, तो यहाँ पे लाइन को कट करता है, तो ये समझ लीजिए रूट 17, पर हमको रूट 17 नहीं दिखाना है, तो हम लोग रूट 18 तक पहुँचते, इसका हम लोग कोई मतलब नहीं। तो हम लोग देखते हैं कि रूट 17 का स्क्वायर हो गया 17, अब हम लोग 18 तक पहुँचना, तो 1 यूनिट का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 17 और 1 18। तो यहाँ पे सबसे पहले इस लाइन जो है आपको वो भी उसके रिस्पेक्ट में आप एक परपेंडिकुलर लाइन खींचिए। जैसे ही परपेंडिकुलर लाइन खींचिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे पॉइंटर का पेंसिल रखिए और यहाँ पे पॉइंटर का पॉइंटर यहाँ पे रखिए, कंपास का पॉइंटर, और यहाँ पे पेंसिल से 1 यूनिट ना आपके काट दीजिए, 1 यूनिट मतलब 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 1 यूनिट। तो ये आपका रूट 17 का 17 और 1 का 1, 17 और 1 18, मतलब ये आपका क्या बन गया हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होता है, दोनों साइड का स्क्वायर का सम का रूट, तो 17 और 1 18, दोनों साइड का स्क्वायर सम हो गया 18 और उस पर रूट। तो यहाँ से यहाँ का दूरी, इसको हम लोग सी मार्क कर देते हैं, तो ओ से सी का दूरी क्या हो गया रूट 18 यूनिट, पर ये नंबर लाइन में दिखाना है इसको। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंटर रखेंगे कंपास का और यहाँ पे पेन और घुमा देंगे, मान लेते हैं पी पे कट किया, तो यहाँ पे पी ही जो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है हेयर, पी रिप्रेजेंट्स, ये आपका पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रूट 18 रिप्रेजेंट कर रहा है ऑन रियल लाइन। तो यहाँ पे हम लोग देखें, तो यहाँ पे हम लोग देखें कि रूट 18 इसका लेंथ यहाँ पे एक्चुअली हम लोग निकालें, और हम लोग जानते हैं कि कंपास का पॉइंटर यहाँ पे जो है पॉइंटर रखे थे और यहाँ पे कंपास का पेन रखे थे, तो ये जब हम लोग घुमाते हैं तो हमेशा जो होता है ये पॉइंटर और ये आपका पेंसिल,
या पेन, ये क्या बना रहा है, सर्कल बन रहा है। तो सरकमफ्रेंस का सेंटर, मतलब सर्कल का सेंटर और सरकमफ्रेंस से दूरी क्या होता है, इक्वल। इसीलिए इसका जो दूरी है और इसका जो दूरी है ये क्या हो गया, इक्वल। तो √18 आप दिखा दिए नंबर लाइन में। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन बचा है 1 + √3, इसको हम लोग दिखाते हैं। तो यहां पे हम लोग का 5th नंबर का क्वेश्चन, तो ये हम लोग का हो गया 1 + √3। तो इसको हम लोग दिखाते हैं। तो इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करना, देखिए सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन, देखिए दो पार्ट है इसका, एक रेशनल पार्ट है और एक इरेशनल पार्ट है। पहले रेशनल पार्ट को दिखा लीजिए। तो इरेशनल पार्ट को हम लोग दिखाना जानते हैं, अभी हम लोग सीखे। तो सबसे पहले एक लाइन खींचना है, लाइन पे हम लोग क्या देना, ओरिजिन देना है। ये ओ को रिप्रेजेंट, ये ओ जो है 0 को रिप्रेजेंट करेगा। ये आपका नंबर लाइन बन गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई यूनिट मेंशन नहीं किया, आप लेट कर लीजिए कि 1 यूनिट = 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपका दिखा दिए कि हेयर 1 यूनिट = 2 सेंटीमीटर। अब आपको 3 के पहले, ये पहले दिखाना आपको √3। तो √3 दिखाने के लिए इसके पहले का परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है, तो आप जानते हैं √3 को दिखाने के लिए आप जान रहे हैं कि √2 को दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसके पहले का परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है, 3 के पहले का 1। तो 1 यूनिट यहाँ पे आप ले सकते हो। तो यहाँ पे 1 यूनिट लीजिए। तो 1 यूनिट यहाँ पे, यहाँ से यहाँ का लेंथ 1 यूनिट लेना है आपको। तो यहाँ ए मार्क कर दी, ये 1 यूनिट ले लिए। 1 यूनिट मतलब 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप 90 बनाए और इस लाइन को एक्सटेंड कर दी, खींच दिए। अब आप जान रहे कि ये तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, आपको 3 तक पहुँचना है। तो यहाँ पे आपको 2 लेना है। ये जो यूनिट लीजिएगा उसका स्क्वायर 2 होना चाहिए। तो √2 का स्क्वायर 2 होता है, तब जाके 3 होगा। तो आप डायरेक्ट दिखा सकते हैं, पर √2 तो आप नहीं ले सकते। यहाँ पे √2 का लेंथ तो पता नहीं आपको, जो कट कर दीजिएगा। तो आप 1 ले सकते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम लीजिए तो 1 ले सकते हैं। 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 यूनिट लेंगे। तो यहाँ पे पॉइंटर रखिए कंपास का, यहाँ पे जहाँ पे कट होता है 1 यूनिट, मान लेते हैं यहाँ पे 1 यूनिट आपका कट हो जाता है। तो इसको आप मिला दीजिए, ये आपका 1 यूनिट हो गया कट। अब ये 1 यूनिट और 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1। तो ये आपका बन गया √2, जो कि पहले हम लोग देखे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये लाइन को नहीं ले लीजिएगा, इसको देखिए यहाँ से ठीक। बहुत सारा व्यक्ति इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर बना देगा, पर आपको ये जो ओरिजिन है और ये जो आपका पॉइंट है वो भी, तो ये आपको मानना है रेफरेंस लाइन। तो ये आपको रेफरेंस लाइन ले ली वो भी। अब यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर खींचना है। तो यहाँ पे आप बनाइए जिस तरह परपेंडिकुलर, इस लाइन के रेफरेंस में आप 90 बनाइए। तो ये 90 बन गया आपका। तो प्रोटेक्टर या कंपास का यूज करके आप जान रहे √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 3 लाना, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे रखिए कंपास का पॉइंटर और यहाँ पे कट कर दीजिए आप पेंसिल से या पेन से, उसको मिला दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, दोनों साइड का स्क्वायर का सम है। 90 है तो इसके अपोजिट क्या है, हाइपोटेनस। तो √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1। तो ये आपका आ गया 3। तो ये √3 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग मिला दिए, यहाँ पे कंपास का पॉइंटर और यहाँ पे पेन और घुमा दीजिए। मान लेते हैं यहाँ पे कट किया। तो ये जो यहाँ पे कट किया, आप जान रहे हैं कि ये जो लेंथ आया, ये कितना लेंथ आया, ये जो आपका लेंथ आया ये √3 यूनिट आया। क्योंकि ये जो आपका हो गया पॉइंट, ये सेंटर की तरह काम कर रहा है और ये सरकमफ्रेंस की तरह। तो इसके बीच का दूरी हमेशा √3 होने वाला है। तो ये √3 पर आपको क्या दिखाना, 1 + √3। तो √3 तो आप दिखा दी रेशनल पार्ट, आपको 1 जोड़ देना है। तो ये √3 का लेंथ हो गया, √3 का वैल्यू और +1। तो यहाँ से आपको 1 यूनिट और ले लेना। 1 मतलब 1 सेंटीमीटर नहीं, 1 यूनिट आप माने 2 सेंटीमीटर। तो 1 यूनिट यहाँ पे और ले लीजिए। ये आपका क्या हो गया, 1 यूनिट मतलब 2 सेंटीमीटर। तो ये जो आपका P है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो आपका क्या हो गया, √3 + 1 यूनिट। तो √3 + 1 या फिर 1 + √3, दोनों को अगर 2 में 3 जोड़िए या 3 में 2, 5 आने वाला है। तो बस ये 1 + √3 यूनिट आ गया। तो मतलब यहाँ पे जो आपका P है, हेयर P, तो यहाँ पे आपका जो P है ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, हेयर P रिप्रेजेंट्स 1 + √3 ऑन नंबर लाइन या फिर रियल लाइन, नंबर लाइन या फिर रियल लाइन। तो हम लोग देखें 1 + √3 को रियल लाइन में कैसे दर्शाते हैं। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के भी शेयर करें, ताकि हम लोग का चैनल, आप लोग का चैनल ग्रो हो सके।
और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।